तो कर्मचारियों को बिल्कुल परेशान किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है। सोनीपत में नगर निगम अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। ठेकेदार की हिम्मत नहीं कि वो कर्मचारियों का शोषण कर ले। जो नगर निगम कमिश्नर है ना, वो जवाब दे इस बात का। जो शोषण हो रहा है कर्मचारियों का, आवाज हम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि यहाँ शोषण हो रहा है, लेकिन जो नगर निगम के कमिश्नर साहब हैं वो ना अपने कान और नाक और आंख ये तीनों चीज बंद करके बैठा हुआ है। कुल ये हमारा दृढ़ संकल्प है, जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। यहाँ से अगर हम जाएंगे तो हमारी मिट्टी होके ही जाएगी या हमें न्याय दिया जाए। प्रदेश को स्वच्छता रैंकिंग में दूसरा स्थान दिलाने वाले सोनीपत नगर निगम के सफाई कर्मचारी आज खुद अपने हक के लिए सड़क पर उतरने को मजबूर हैं। पिछले 43 दिनों से कर्मचारी धरने पर बैठे हैं और अब उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। उनकी मांग साफ है, नौकरी की सुरक्षा और ठेका प्रथा का अंत। कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने शहर को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए दिन रात मेहनत की, लेकिन अब उन्हें न तो नौकरी की गारंटी मिली है, न ही समय पर वेतन। ठेकेदारों की मनमानी से कई कर्मचारियों को बिना कारण काम से निकाल दिया गया, जबकि बाकी को केवल 10-15 दिनों की सैलरी देकर टाल दिया गया है। कर्मचारियों का दर्द है कि इतने कम वेतन में परिवार का गुजारा चलाना असंभव हो गया है। उनकी सबसे बड़ी मांग है कि नगर निगम में ठेका प्रथा को पूरी तरह खत्म किया जाए और सभी सफाई कर्मचारियों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत स्थायी किया जाए, ताकि उन्हें भी वही सम्मान और सुरक्षा मिले जिसके वे हकदार हैं। कर्मचारियों ने पहले विधायक आवास के बाहर विरोध जताया, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो अब नगर निगम कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। उनका कहना है, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम पीछे नहीं हटेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं SNA न्यूज़। आज हमारे साथ जुड़े हैं जो सफाई कर्मचारी है। वो लंबे समय से अपना संघर्ष जारी है कि उनकी ठेका प्रथा समाप्त हो और उन्हें जॉब सुरक्षा की गारंटी दी जाए, जिसको लेकर वो लंबे समय से भूख हड़ताल पर बैठे थे और आज उन्होंने आमरण अनशन की शुरुआत कर दी है। उनसे जानेंगे कि किस तरह से उनका संघर्ष जारी रहेगा। जी, पहले तो आपका नाम और परिचय चाहिए। मेरा नाम मुकेश टाका है, ठेका सफाई कर्मचारी एकता मंच यूनियन अध्यक्ष। आज 43वां दिन हड़ताल का हो गया है। धरने बैठे हैं जो सफाई कर्मचारी नौकरी से बदले की भावना से अधिकारियों ने निकाल रखे हैं। और आज कल 12वां दिन भूख हड़ताल का हो गया था, कर्मी की भूख हड़ताल। और आज 13 तारीख है और आज से हम आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। 2 साथी बैठे हैं, मुकेश टाक और मुकेश कर्मा, और बाकी कर्मचारी साथी हैं वो सहयोग में हैं। तो हम कहना चाहते हैं नगर निगम के अधिकारियों से भी और सरकार से भी, जब सरकार कोई चिट्ठी जारी करती है कर्मचारी को पेरोल के लिए या कि मतलब उनका वेतन बढ़ाने के लिए, जो नगर निगम में भ्रष्टाधिकारी बैठे हुए हैं वो हरियाणा सरकार की चिट्ठी को बिल्कुल नकारते हैं, उनकी धज्जियां उड़ाई जाती हैं। ये तो हम ये मान चुके हैं, हमारे दिल में भी आ गया है कि कहीं ना कहीं ये जो अधिकारी बैठे हैं ये सरकार से ऊपर है, क्योंकि ये बीजेपी की सरकार है। और नायब सैनी जी बोलते हैं भाई चूड़ी कस देंगे अधिकारी की। नगर निगम के अधिकारी की आज तक किसी ने चूड़ी नहीं कस ली है। वर्ष 2019 से लेकर 2021 तक का नगर निगम में जो ठेके सफाई कर्मचारी हैं उनका एरियर खा रखा है बढ़ाए हुए वेतन का, जो आज तक नहीं दिया है। बार बार ज्ञापन लिखे हैं और 24 मई 2018 को एक हरियाणा सरकार ने चिट्ठी जारी करी थी, सभी को पेरोल पर लेना था। यहाँ भी धांधली की गई है, बाकी सभी जिलों में पेरोल पर लिया गया है, लेकिन सोनीपत नगर निगम में आज तक भी एक भी ठेके सफाई कर्मचारी को निगम के रोल पर नहीं लिया गया है। प्रक्रिया लंबे समय से चली हुई है। जब भी ये कोई ना कोई लिस्ट बनाते हैं, कभी 100 आदमियों की, कभी 95, कभी 103 आदमियों की, ये कहीं ना कहीं उसमें पंगेबाजी करके और जो आवाज़ उठाते हैं, जो लीडरशिप करते हैं कर्मचारियों की, उनको नौकरी से बदले की भावना से निकाल दिया जाता है। ताकि जो आपका संघर्ष जारी हुआ वो कब से हुआ है? हमारा संघर्ष तो अभी आज 43वां दिन है हड़ताल का, हम बैठे हैं। लेकिन जो क्यों आवश्यकता पड़ी थी इस तरह के संघर्ष की भूख हड़ताल पर बैठने की? भूख हड़ताल पर बैठने के लिए इसलिए आवश्यकता पड़ी क्योंकि जो यहाँ सोनीपत में जो विधायक हैं और नगर निगम में मेयर भी हैं बीजेपी के हैं। बड़े शर्म की बात तो ये है कि बीजेपी के हैं विधायक भी और मेयर भी, और बिल्कुल ज़रा सी भी शर्म नहीं आती है। यहाँ के गाड़ी लेके निकलते हैं हमारे धरने के सामने से, लेकिन आज तक भी उतर के ये नहीं पूछा गया है भाई क्या समस्या आपको और आप क्यों बैठे हो। ये आमरण अनशन की जो आज इतनी ये ज़रूरत पड़ी है हमें यहाँ बैठने की, ये इसलिए पड़ी है क्योंकि कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है, ना तो कोई अधिकारी सुनवाई कर रहा है और ना ही कोई सरकार का नुमाइंदा आके हमारी सुनवाई करता है। तो हम ये आमरण अनशन जो हड़ताल बैठे हुए हैं
ये जब तक बैठे रहेंगे, जब तक जो 24 मई 2018 की जो चिट्ठी है उसे अधिकारी लागू नहीं करते हैं। जितने भी क्या था उस चिट्ठी में, 2018 में जो चिट्ठी आई थी? उस चिट्ठी में ये था कि पूरे हरियाणा में जितना भी ठेके पे कर्मचारी लगा हुआ है, चाहे वो पार्ट टाइम हो, चाहे आउटसोर्स हो, चाहे मैन पावर का टेंडर हो, उनको सभी को ठेका प्रथा समाप्त करके महकमे के रोल पर लेना था। लेकिन एक भी कर्मचारी को आज तक महकमे के रोल पर नहीं लिया गया है। मिली भगत करके यहाँ के जो अधिकारी हैं, जो बहुत ज़्यादा पैसा खाते हैं, भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं। बिल्कुल मैं खुले चैलेंज करता हूँ, इनकी सीबीआई जांच हो जाए ना, इनकी जेल हो सकती है। सच्चाई हमारे पास सबूत है। जो आप आमरण अनशन पर बैठे हो, तो ये किस तरह से आगे जारी रहेगा? ये आमरण अनशन बिल्कुल भी ख़त्म होने वाला नहीं है जब तक हमारी मांग नहीं मांग लेते हैं। एक तो हटाए हुए कर्मचारियों को नौकरी पे पूरी सैलरी के साथ उन्हें ड्यूटी पर वापस लिया जाए, और जो हरियाणा सरकार की चिट्ठी है 2018 की, उसे मानते हुए इन्हें पेरोल पर लिया जाए सभी कर्मचारियों को, और जो 3 साल का एरियर है वो कर्मचारी खाते में डलवाया जाए। और आज जो ठेका चला हुआ है, नया ठेका किया गया है 4 महीने के लिए, उसमें क्या कर रखा है, 15-15 दिन का वेतन दिया जा रहा है कर्मचारियों को, 2000 3000। इससे मतलब जो परिवार है वो बड़े ही दुखी घड़ी में घिरा हुआ है, और ठेकेदार 15-15 दिन का वेतन डाल रहा है। और जो नया कर्मचारी लगाया हुआ है, 15 दिन का वेतन आपको दिया जा रहा है, वो क्या क्या कर दिया जा रहा है? वो इसलिए दिया जा रहा है कि भाई जो दिवाली आई थी, दिवाली पे इन्होंने 15 दिन पहले काम खुला था, तो 15 दिन का वेतन डालना था इन्होंने, वो भी डाल दिया। लेकिन फिर अगले महीने में 10 महीने फिर क्या किया, फिर 15 दिन का डाल दिया। अब ठेकेदार थोड़ी देर पहले ही मिला था, मैंने कहा उसको, भाई ये ऐसा क्यों कर रहे हो आप कि 15-15 दिन का वेतन डाल रहे हो कर्मचारियों का? बोला भाई ये तो ना, जो पीछे डालना था ना वो 15 दिन का रहेगा, अब फिर 15 दिन का डालेंगे। मतलब 1 महीना काम करता है कर्मचारी और बदले में क्या मिलता है, 15 दिन का वेतन। 15 दिन का मतलब दाब के रखने वाली बात आ गई है। तो कर्मचारियों को बिल्कुल परेशान किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, सोनीपत में नगर निगम अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। ठेकेदार की हिम्मत नहीं कि वो कर्मचारियों का शोषण कर ले। जो नगर निगम कमिश्नर है ना, वो जवाब दे इस बात का, जो शोषण हो रहा है कर्मचारियों का। हम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि यहाँ शोषण हो रहा है, लेकिन जो नगर निगम के कमिश्नर साहब हैं, वो ना अपने कान और नाक और आँख, ये तीनों चीज़ बंद करके बैठा हुआ है जी। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ और अन्य कर्मचारी भी जुड़े हैं जो आमरण अनशन पर आज बैठे हैं। तो पहले तो आपका नाम और परिचय चाहिए। जी, मैं मुकेश कर्मा, ठेका सफाई कर्मचारी एकता मंच प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य। जी, तो आज किन मांगों को लेकर, क्या सोचकर आप जब पहले भूख हड़ताल और अभी आमरण अनशन, किस तरह से आगे की मांग? तो जैसे कि हमारे प्रधान जी ने बताई, 2018 के लेटर के अनुसार सभी कर्मचारियों को महकमे के रोल पर लिया जाए। ठेकेदारी एक ऐसी बीमारी है जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी अभी गुलामी की तरफ चली जाएंगी, अशिक्षित रह जाएंगी। इस 12-13 हज़ार में हम अपने बच्चों को शिक्षा दे नहीं पा रहे। समान काम समान वेतन लागू होना चाहिए। और ठेकेदारी में सबसे बड़ी बीमारी ये है, जिस आदमी को 20-30 साल यहाँ काम करते हो गए, ठेकेदार उसको कान पकड़े घर भेज देता है। तो पहले जैसे आपने सोनीपत विधायक के निवास स्थान के बाहर प्रदर्शन किया, उसके बाद यहाँ किया भूख हड़ताल की, अब ये आमरण अनशन, ये किस तरह से आगे? ये आमरण अनशन पे बैठने की मजबूरी इसीलिए हुई कि आज प्रदेश का कोई भी नेता, मंत्री, अधिकारी ऐसा नहीं बचा है जिसके सामने हमने लिखित में अपनी समस्याओं से अवगत नहीं कराया गया। अब ऐसे में जो एक आम मजदूर है, जिसके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, वो जाए तो जाए कहाँ? उसके पास यही ऑप्शन बचता है, या तो वो सुसाइड कर ले या फिर अपनी मांगों को मानते हुए तड़प तड़प के यहाँ भूख हड़ताल करके मर जाए। तो अभी आप यहाँ जब तक आपकी जान में जान है तब तक ये आमरण? बिल्कुल, ये हमारा दृढ़ संकल्प है। जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, हमें न्याय नहीं मिलेगा, तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। यहाँ से अगर हम जाएंगे तो हमारी मिट्टी होके ही जाएगी, या हमें न्याय दिया जाए। जी, आपको बता दें ये वही सफाई कर्मचारी हैं जिन्होंने सोनीपत को प्रदेश में दूसरे नंबर का स्थान दिलवाया था। सोनीपत जो है वो सफाई के मामले में दूसरे स्थान पर रहा था। इन्हीं कर्मचारियों की सफाई और इन्हीं के कार्य के बावजूद सोनीपत ने वह स्थिति और वह स्थान हासिल किया था, परंतु आज ये अपनी मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठने को मजबूर हो गए हैं। ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए SNA न्यूज़ के साथ। अपने शहर की हर ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।